Hello students, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. इस सेशन में हम एक्सरसाइज 9.5 करेंगे. So let's get started. एक्सरसाइज 9.5 है हमारे पास. In each of the exercise 1 to 10, show that the given differential equation is homogeneous and solve each of the. First sum हमारे पास है x square plus xy into dy is equals to x square plus y square into dx. बट इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज एन इक्वेशन विच इज़ द फॉर्म ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू x पावर n f ऑफ y अपॉन x. ठीक है. और यहाँ पे dy by dx है. अगर यहाँ पे dx अपॉन dy हो तो यहाँ पे क्या आएगा y की पावर n f ऑफ x अपॉन y. ठीक है. अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो उसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं तो तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा. फर्स्ट सम हम रीराइट कर लेते हैं. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हमें होमोजीनियस इक्वेशन ही बनानी है. पेपर में बस वो क्वेश्चन लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे सॉल्व. तो तब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म भी पढ़ी है ना. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक्स या वाई वाले सेपरेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे. ठीक है. देन हम क्या करेंगे, डी वाई एज इट इज़, ये मेरा डी एक्स मैं इसके नीचे ले आती हूँ, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे ले आती हूँ. ठीक है. नेक्स्ट टाइप हमारा होगा, हमने ये वाली फॉर्म बनानी है ना वाई अपॉन एक्स. तो उसके लिए हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रहने देंगे. यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ऊपर. ठीक है. और यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर नहीं था, इसलिए एक्स स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है. अपॉन नीचे भी एज इट इज़ यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या आ गया 1 प्लस यहाँ पे x है. ठीक है. हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन एक्स. ठीक है. एक्स स्क्वायर है ना, एक x तो हमने कॉमन ले लिया और एक x जो बचा वो इसके नीचे आ गया. ठीक है. अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो वो दोबारा इसको ओपन करके भी लिख सकता है, तब भी हमारा यही आंसर आएगा. ठीक है. एक्स के अगर हम यहाँ पे कैंसिल कर दें, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स. इसको आप कैसे लिख सकते हो, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं अपॉन वाई अपॉन एक्स. ठीक है. अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये वाली. ठीक है. एक्स पावर n, एक्स पावर 2 थी ना, वो हमने कैंसिल कर दी. एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे भी वाई अपॉन एक्स है, तो विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई जो कि है वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा हमारा कि हम पुट करेंगे वाई को वी एक्स. ठीक है. वाई को वी एक्स पुट करेंगे तो वाई का डेरिवेटिव करने पे ये आ जाएगा डी वाई बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स इंटू वी का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स. तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ गया वी अपॉन एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. ठीक है. इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ और वाई की जगह पे भी हम यहाँ पे वी एक्स पुट कर देंगे. तो डी वाई एक्स अपॉन डी एक्स की जगह पे आ जाएगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई का स्क्वायर है, दैट मीन्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस वी एक्स अपॉन एक्स. ठीक है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी. तो वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी. अब इस वी को मैं राइट हैंड साइड ले जाती हूँ. ये आ गया एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस ऑफ वी अपॉन 1. ठीक है. ये x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे एलसीएम आ गया 1 प्लस वी. तो 1 प्लस वी कैंसिल, ऊपर क्या आया 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पे v एज इट इज़, अंदर क्या आया 1 प्लस वी. ठीक है.
आ गया x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू 1, ये आ गया माइनस वी, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, ये आ गया माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये प्लस वी स्क्वायर, ये माइनस वी स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। हमारे पास क्या आ गया x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम v वाले एक साइड ले लेते हैं और x वाले एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम v वाले इधर ले आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 1 प्लस वी ऊपर, 1 माइनस वी नीचे इंटू डी वी। अब डी एक्स उधर ले जाते हैं और ये x आ गया नीचे, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करनी थी, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे 1 माइनस वी है, ऊपर 1 प्लस वी है, ऊपर भी 1 माइनस वी बनाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 1 माइनस वी अपॉन नीचे वाला 1 माइनस वी एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस वी आ गया, बट हमें 1 प्लस वी चाहिए, तो उसके लिए मैं बाहर माइनस लगा दूँगी और अंदर +2 लिख देती हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, अगर आप माइनस ऑफ 1 माइनस वी +2 को ओपन करोगे तो 1 प्लस वी आएगा। कैसे, ये माइनस इसके साथ ओपन, ये माइनस माइनस प्लस वी, ये +2, तो v 2 माइनस 1 1 और साइन आएगा 2 का, क्योंकि 2 बड़ा तो v + 1, तो ये बन रहा, ये v + 1 ही बन रहा है, इसलिए हमने v + 1 को माइनस ऑफ 1 माइनस वी +2 लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू इधर 1/x की इंटीग्रेशन वो आ जाएगी log ऑफ mod ऑफ x प्लस log c लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिस अलग करेंगे, दैट मीन्स हम 1 माइनस वी को इसके नीचे भी रखेंगे और इसके नीचे भी, तो 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 माइनस वी डी वी, ठीक है, इज इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस log ऑफ c। तो ये 1 माइनस वी कैंसिल, ये माइनस डी वी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 1 इंटू डी वी प्लस 2 इंटू ये 1/x है ना, 1/1 माइनस वी है, दैट मीन्स 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है log ऑफ mod ऑफ x, तो ये आ जाएगी log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस वी, ठीक है। अब यहाँ v का कॉफिशिएंट -1 है, तो v का डेरिवेटिव दैट मीन्स -1 इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस log ऑफ c। ये -1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वी वो आ जाएगी माइनस वी, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2 log ऑफ 1 माइनस वी इज इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस log ऑफ c। यहाँ पे माइनस वी, ये 2 log 1 माइनस वी है, दैट मीन्स ये n log m बन रहा है, n क्या है 2 और m क्या है 1 माइनस वी, तो इसका रिजल्ट हमारे पास होता है log m की पावर n, तो यहाँ पे यही अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस वी की पावर 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस log ऑफ c। नेक्स्ट हमारे पास आ गया माइनस वी माइनस ऑफ log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। अब ये माइनस यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या है v, ये भी आ जाएगा प्लस का, ठीक है, log ऑफ 1 माइनस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस log c। ये वाला माइनस राइट साइड ले जाते हैं, तो ये आ गया v प्लस log ऑफ 1 माइनस वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। नेक्स्ट इस v को मैं राइट हैंड से ले जाती हूँ और log वाले एक साइड ले लेती हूँ, तो log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस log ऑफ x, ये c कांस्टेंट है तो यहाँ ये राइट साइड रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये माइनस का आ जाएगा प्लस log c, ठीक है। अब log m प्लस log n वो क्या था log mn, तो ये क्या आ गया log ऑफ x इंटू 1 माइनस वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v प्लस log c। अब यहाँ पे भी log है और यहाँ पे भी log है, तो इसके बेस में कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके बेस में e है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला होता है log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू c और उसका रिजल्टेंट होता है a इज इक्वल्स टू b पावर c। a हमारे पास क्या है, ये x इंटू 1 माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b हमारे पास क्या है e और c हमारे पास क्या है माइनस, ठीक है, प्लस log c। अब यहाँ पे v की जगह पे हम पुट करेंगे y अपॉन x, बिकॉज हमने y को पुट करा था v x, ठीक है,
और v यहाँ से क्या आ गया y अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम v को पुट करेंगे y अपॉन एक्स, ये आ गया y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस ऑफ y अपॉन एक्स प्लस लॉग c। फर्दर इसको अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग। नेक्स्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एक्स इधर ले जाते हैं तो ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स आ गया इंटू ई पावर माइनस वाई अपॉन एक्स पहले से था, ठीक है, प्लस सी, इस चीज़ को हम लिख देंगे ए, ठीक है। तो ये आ गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, वेयर ए इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स ई पावर एक्स अपॉन वाई, सो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड सम है हमारे पास वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे वाई डैश को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है और नीचे भी एक्स की डिग्री 1 है, तो ऊपर और नीचे डिग्री सेम है, दैट मीन्स दिस इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे y अपॉन एक्स की फॉर्म पर आएंगे, ठीक है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे x कॉमन 1 प्लस यहाँ पे y अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है, और नीचे भी x है तो ये x कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हम y को वी एक्स पुट करते हैं, ठीक है। तो y को वी एक्स पुट करने पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स इंटू वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड एंड ये थर्ड। पुट वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ये एक्स कैंसिल, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी, ठीक है। यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, ये v माइनस वी करोगे तो 0 आएगा, सीधा भी कैंसिल कर सकते हैं इसको, v कैंसिल, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 1। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डी वी रहने देते हैं और एक्स वाला इधर रहते हैं, तो डी 1 इंटू डी एक्स, ये आ गया डी एक्स, तो ये एक्स आ गया नीचे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। डी वी की इंटीग्रेशन वो आ जाएगी v, 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन वो आ जाएगी लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। अब y को हमने यहाँ पे वी एक्स पुट करा था, तो v की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी y अपॉन एक्स, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ये x राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी इंटू एक्स, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड सम है हमारे पास x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू, ये माइनस का इधर जाके प्लस का आ जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ गया x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये डी एक्स मैंने इधर लिख लिया और ये x माइनस वाई इसके नीचे आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करें तो वो नहीं अप्लाई होगी, बिकॉज चाहे हम यहाँ पे कितनी भी कोशिश कर लें x और y वाले सेपरेट नहीं हो सकते, तो यहाँ पे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही अप्लाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, ऊपर यहाँ पे आ गया 1 और x यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे आ गया y अपॉन एक्स, नीचे x कॉमन 1 माइनस y अपॉन एक्स, ठीक है, ये x कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे y को वी एक्स पुट करते हैं, तो पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव करने पे ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स इंटू वी का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट
वी गेट, अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा वी एक्स, नीचे भी एक्स, 1 माइनस वाई की जगह पे वी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल, ये एक्स एक्स कैंसिल, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स आ गया 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। नेक्स्ट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ये प्लस का वी यहाँ पे आ गया माइनस का वी। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स एज इट इज़, और यहाँ पे एलसीएम आ गया 1 माइनस वी, ये 1 माइनस वी कैंसिल, ऊपर क्या आया 1 प्लस वी, ये माइनस ऑफ माइनस वी एज इट इज़, साथ में क्या आ गया 1 माइनस वी। इसको फर्दर सॉल्व करने पे इसको हम ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस वी माइनस ऑफ वी इंटू 1 माइनस वी है ना, इसको हम ओपन कर लेते हैं 1 प्लस वी, ये माइनस वी इंटू 1, ये माइनस वी आ गया, माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस वी, ये माइनस वी कैंसिल, ये आ गया वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी आ गया। अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम वी वाले अलग कर देंगे और एक्स वाले अलग कर देंगे। तो ये डी वी, इसको हम ऊपर भेज देते हैं 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये आ गया डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, 1 माइनस वी डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिस अलग कर देते हैं, ये 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, इसकी अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस ऑफ, ये आ गया वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब a हमारे पास यहाँ पे 1 है और x की जगह पे v है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए, दैट मीन्स 1 अपॉन 1 tan इनवर्स ऑफ v। ठीक है, v अपॉन 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस ऑफ, अब यहाँ पे v स्क्वायर है प्लस 1 है, अगर हम डेरिवेटिव करें v स्क्वायर का तो वो आ जाएगा 2v, और 1 का डेरिवेटिव 0, दैट मीन्स 2v आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, ऊपर v है प्रेजेंट, तो अब यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, और नीचे वी स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने क्यों किया है ऐसे, ये मैं आगे बताती हूँ, इंटू डी वी इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस सी, ये tan इनवर्स ऑफ वी माइनस ऑफ, अब यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हमने ऊपर बना लिया 2v। मैंने आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और अगर उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में पड़ा है तो उसका रिजल्ट हमारे पास होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है वी स्क्वायर प्लस 1, उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में पड़ा है, दैट मीन्स इसका रिजल्ट आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है वी स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स ये आ गया, ये 1/2 बाहर वाला एज इट इज़ लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ये 2 हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया, 2 इसके पास चला जाएगा 2 tan इनवर्स v माइनस ऑफ ये लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट 2 tan इनवर्स v माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2c। ठीक है, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। नेक्स्ट यहाँ पे 2 tan इनवर्स v माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, ये बन रहा है 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स, दैट मीन्स n लॉग m, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉग m की पावर n, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा लॉग x का स्क्वायर प्लस 2c। नेक्स्ट स्टेप में इस लॉग को हम यहाँ पे ले आते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2 tan इनवर्स v माइनस ऑफ लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c। ठीक है, ये 2c मैंने इधर ही रहने दिया, बाकी सब मैं यहाँ पे ले आई, तो 2 tan इनवर्स v, यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, अंदर भी प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 2c। ठीक है, ये क्या बनना है हमारे पास log m प्लस log n। तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स v माइनस ऑफ log ऑफ m क्या है हमारे पास v स्क्वायर प्लस 1 और n क्या है x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c। इस 2c को हम कैपिटल A लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे v की वैल्यू निकालेंगे हमने y को पुट करा था vx, वहाँ से v आ गया y अपॉन x। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई y अपॉन x, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ v की जगह पे y अपॉन x माइनस ऑफ log ऑफ y की जगह v की जगह पे y अपॉन x, दैट मीन्स y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। ठीक है, बिकॉज हमने 2c को a लिखा है, फिर a इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x माइनस ऑफ log ऑफ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम तो ऊपर आ गया y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू a। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x माइनस ऑफ log ऑफ y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये माइनस का आ गया इज इक्वल्स टू 2xy डी वाई। ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारे पास 2xy डी वाई इज इक्वल्स टू, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस का, बिकॉज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी एक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लेते हैं और ऊपर क्या आ गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म इसके नीचे चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है हम यहाँ पे होमोजीनियस फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स के ऊपर कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -1, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये आ जाएगा एक्स ऑलरेडी है ना एक, तो यहाँ पे वाई अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2y अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स वाली फॉर्म बन गई, दैट मीन्स दिस इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दिस इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेप होता है हम यहाँ पे y को वी एक्स पुट करते हैं, तो y को वी एक्स पुट करा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स इंटू वी का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे, सो पुट वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई की जगह पे वी एक्स पुट करा है तो वी स्क्वायर अपॉन एक्स, वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ -1 अपॉन 2 इंटू वाई की जगह पे वी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे ये एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर -1 अपॉन 2v एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर -1 अपॉन 2v, ये वाला v इधर आ गया -v। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लें तो 2v एलसीएम आ जाएगा, ऊपर ये आ गया वी स्क्वायर -1 माइनस ऑफ यहाँ पे 2v इंटू वी, ये आ गया माइनस ऑफ 2v स्क्वायर। ठीक है, फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस वी स्क्वायर, ये -1 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब ये हमारे पास आ गया था एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन डी 2v। अब यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम v वाले एक साइड करेंगे और x वाले एक साइड, तो ये डी वी एज इट इज़ रहने देते हैं, ये 2v यहाँ पे ले आते हैं अपॉन -1 माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस को हम इधर ही रहने देते हैं और 1 प्लस वी स्क्वायर को यहाँ पे ले आते हैं, तो ये माइनस डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन,
तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v उसके ऊपर पड़ा है। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस समय पढ़ाया आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये माइनस ऑफ 1/x का 1/x की इंटीग्रेशन वो आ जाएगी लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे ये लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x है, ये इधर आके लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस का हो गया इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, नेक्स्ट लॉग m प्लस लॉग n बनना है ये, तो log m प्लस log n का रिजल्टेंट हमारे पास होता है log m इंटू n, तो ये आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, एक्स हमने आगे लिख लिया इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, तो बेस में e होता है, तो x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू सी, उसका रिजल्टेंट होता है हमारे पास a इज इक्वल्स टू b की पावर c। अब a हमारे पास क्या है, x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है e, और c हमारे पास क्या है c। तो ये आ गया x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई पावर c। लास्ट स्टेप होता है हमारा, हम b की जगह पे y अपन एक्स पुट करते हैं, बिकॉज y को हमने लिया था vx, वहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी y अपन एक्स, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। x इंटू b की जगह पे आ जाएगा y अपन एक्स, ये v का स्क्वायर है, तो ये y स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई पावर c। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई पावर सी। ये एक्स स्क्वायर ये एक्स कैंसिल, नीचे क्या बचा एक्स, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर सी। इसको हम एक्स को हम इधर ले आते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एक्स इंटू ई पावर सी। इस ई पावर सी को हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर।